नमस्ते। इजराइल और हमास के संघर्ष को छोड़ दे तो पाकिस्तान के एक फैसले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। मजे की बात यह है कि खुद को इस्लामिक गणराज्य कहने वाले पाकिस्तान का यह फैसला पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन एक भी मुस्लिम देश की हिम्मत पाकिस्तान को नसीहत देने की नहीं हुई है। पाकिस्तान की सरकार ने घोषणा की है कि 31 अक्टूबर तक देश में घुसे अवैध शरणार्थियों को अपने देश वापस जाना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी कोई पाकिस्तान में दिखता है तो उसको गिरफ्तार करने के साथ उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। इन अवैध शरणार्थियों में सबसे अधिक संख्या अफगानों की है। इसके अलावा ईरान के अवैध शरणार्थी मुसलमान भी यहां रह रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में 17 लाख अवैध घुसपैठिया रहते हैं, जिन पर देश निकाला की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को इस कठोर फैसले से रोकने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार को देश की जनता का पूरा समर्थन हासिल है। और जो मदरसा पैदाइश इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के लिए आंसू बहाती है, वह अपने ही देश से मुसलमानों को लतियाकर भगा रही है। इसकी वजह यही है कि भूखमरी, गरीबी और तंगहाली से जूझ रही मदरसा कौम जानती है कि अवैध घुसपैठिया उनकी रोजी रोटी के लिए खतरा है और इनकी वजह से अपराध और आतंकवाद की समस्या पैदा हो रही है। पर हैरानी की बात यही है कि जब पाकिस्तान जैसे फटीचर देश के गवारू मुल्लाओं को इतनी अकल है तो भारत अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर क्यों मौन है? क्योंकि इस संकट के चलते अब यह देश रद्दी का टोकरा बन गया है, जिसमें लगातार कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। पाकिस्तान में वैध और अवैध शरणार्थियों की कुल संख्या 30 लाख के लगभग है, जिसमें 13 लाख देश भर में रजिस्टर्ड शरणार्थी हैं, जबकि 17 लाख गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाक सरकार ने इन्हीं 17 लाख लोगों को देश से भगाने की घोषणा की है। अब जरा भारत की स्थिति भी देख लीजिए, जो दिमाग की नसें हिलाकर रख सकती है। भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की संख्या 3 करोड़ से भी ऊपर है, यानी इन घुसपैठियों से दिल्ली जैसे 3 बड़े महानगर बसाए जा सकते हैं। जबकि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी कुल आबादी 6 लाख से कुछ ऊपर है। तिब्बती अफगानों और श्रीलंकाई तमिलों के 40,000 रिफ्यूजियों को अलग कर दे तो देश भर में बाकी घुसपैठिया मुस्लिम हैं, जिनमें बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या भी है। मई 1997 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने स्वीकार किया था कि देश में 1 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं, जबकि कुछ साल पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश जायसवाल ने 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात स्वीकारी थी। मजे की बात यह है कि वह तरीके से वीजा लेकर आए करीब 15 लाख बांग्लादेशी भी देश में गायब हैं। 4 साल पहले की एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की 52 विधानसभा क्षेत्रों में 80 लाख और बिहार के 35 विधानसभा क्षेत्रों में 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिया सेटल हो चुके थे। जानकर दंग रह जाओगे कि पिछली जनगणना में बांग्लादेश से 1 करोड़ लोग गायब हैं। इसके अलावा देश में 14,000 रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जानकारी मौजूद है, जबकि हकीकत में भारत में इनकी तादाद 40,000 से भी ज्यादा है, जो बड़े मजे से भारत के विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं। यह समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेशियों के देश में बेरोक-टोक घुसपैठ के कारण सीमावर्ती जिले मुस्लिम बहुल हो गए हैं और इन प्रांतों का जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है। जो हिंदू इन जिलों में बहुसंख्यक हुआ करते थे, वह अब अपनी जन्मभूमि पर अल्पसंख्यक हो चुके हैं। असम के पूर्व राज्यपाल अजय सिंह ने केंद्र सरकार को सौंपी एक रिपोर्ट में साफ किया था कि औसतन हर दिन 6,000 बांग्लादेशी देश में घुसपैठ कर रहे हैं, जो आज भी लगातार जारी है। बांग्लादेश से प्रवेश करने वाले घुसपैठिया असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार तक ही नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली के अलावा प्रमुख शहरों तक पहुंच गए हैं। और आज हालत यह है कि पूरे देश में घुसपैठियों की संख्या 3 करोड़ को पार कर चुकी है। पूरे देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश की मलकागिरी लोकसभा सीट है। यहां के कुल मतदाताओं की संख्या 29,54,000 के करीब है, जबकि देश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहां कुल मतदाता 49,472 के करीब है। यदि एक लोकसभा सीट पर औसतन 10 लाख वोट मान लिया जाए तो इसका मतलब यही है कि 3 करोड़ घुसपैठिया सीधे 30 लोकसभा सीट तक पहुंच गए हैं, क्योंकि कुछ वोट बैंक सौदागरों और देश के गद्दारों ने इन्हें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड जैसे हथियारों से लैस कर दिया है। हैरत की बात यही है कि देश में सरकार किसी की भी पार्टी की रही हो, किसी ने भी घुसपैठियों को देश से भगाने के प्रयास नहीं किए। नेता दावे तो बड़े बड़े करते रहे, लेकिन इस दावागिरी के साथ यह समस्या और भी विकराल होती चली गई।
यही नहीं, भारत के कुछ गद्दारों ने घुसपैठियों को छुपाकर पाकिस्तान की उस कथनी को सही साबित कर दिया कि पाकिस्तान भूखे नंगे या भिखारी तो पैदा करता है, पर पाकिस्तान में गद्दार कभी पैदा नहीं होते हैं। यही वजह है कि अवैध शरणार्थियों के मुद्दे पर आज पूरी मदरसा कौम अपनी सरकार के साथ खड़ी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।